जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी में, फिजिकल की और एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से लगे होंगे। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है। अब तक मैंने कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई थी। काफ़ी जगह आप कट ऑफ की वीडियो देख चुके होंगे, लगभग हर प्लेटफॉर्म पर आपको कट ऑफ की वीडियो मिल गई होगी, आपने देख ली होगी। और देखे भी क्यों ना, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम को देने के बाद में कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, आपकी फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल एग्जाम के लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि कुछ बच्चे तभी तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम का भी इशू बच्चों के पास में होता है। इसलिए आज आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनके नंबर और घट गए हैं। देखिए, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद में 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम करा लिया जाता है। एग्जाम लीक होने के कारण आपका एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद में भर्ती बोर्ड द्वारा कहा जाता है कि आपका एग्जाम 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। जैसा 6 महीने के भीतर भर्ती बोर्ड ने एग्जाम कराने के लिए कहा था, 6 महीने के भीतर भर्ती बोर्ड एग्जाम करा लेता है। और आपका एग्जाम 5 दिन, टोटल 10 सेट में एग्जाम होता है। आपका सकुशल संपन्न होता है आपका एग्जाम। एग्जाम में कोई धांधली है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई जिसपे आप थोड़ा सा संशय करें। बहुत फेयर एग्जाम हुआ है ये आपका यूपी पुलिस का। लगभग 34-35 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 48 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। इतने सारे बच्चों का एग्जाम और निष्पक्ष तरीके से कराना, इतने अच्छे तरीके से कराना बहुत बड़ी बात है। और 60,244 वैकेंसी थी। इसमें अब इतने 3 गुना फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 1,80,000 बच्चों के लिए आपकी जो पहली लिस्ट आएगी, कट ऑफ जो पहली लिस्ट आएगी आपकी, वो 1,80,000 बच्चों के लिए आएगी। उसके बाद में जब आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, वो आपकी 60,244 के लिए आएगी। तो बात करेंगे 1,80,000 वाली जो आपकी कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ वीडियोस वैसे तो आपने सब चैनल की देख ही ली होगी, बड़े जितने टीचर्स हैं उनकी, जितने मेंटर्स हैं उनकी, सबने। लेकिन सबका एक अपना अपना एनालिसिस होता है। ये सिर्फ अनुमानित कट ऑफ है। सब कोई डाटा के आधार पर, कोई बच्चों से बात करने के आधार पर, उसी आधार पर सब अपनी अपनी कट ऑफ बताते हैं। मैं भी अपने अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा। मैंने बच्चों से बात की है, हर शिफ्ट के बच्चों से लगभग बात की है, उनका अटेम्प्ट जाना है, उनके मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता था उसे जानने के बाद में, और पिछले साल जो एग्जाम आए थे आपके, उसके आधार पर कितनी कट ऑफ बनी थी पहले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, 6 महीने का टाइम मिला था आपको। फरवरी में कैंसिल हुआ था एग्जाम और आपका अगस्त में एग्जाम हुआ है। लगभग 6 महीने में जिन बच्चों को सीरियस, जो बच्चे सीरियस थे, उन बच्चों ने तो तैयारी अपनी कंटिन्यूटी रखी, अपनी तैयारी करते रहे, जो उनके वीक पॉइंट थे उस पर काम किया, अपने जो सिलेबस है उसको रिवाइज किया, पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाए। उन बच्चों के तो दिमाग में जरा सा भी डर नहीं था एग्जाम को लेकर, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी थी। अब जिन बच्चों ने इस एग्जाम को सीरियस नहीं लिया या एग्जाम की डेट को सीरियस नहीं लिया, उन्हें थोड़ी दिक्कतें आई होंगी। बाकी ये वो टाइम है, ये वैकेंसीज का पीक टाइम है। अब इस टाइम पर इतनी सारी वैकेंसी हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा ना भी रहा हो यूपी पुलिस में, अगर आपके नंबर ना भी हो यूपी पुलिस में, तो भी आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। देखिए, लगभग 3 से 4 लाख वैकेंसी आपके सामने है इस टाइम पर। 60,244 वैकेंसी आपकी यूपी पुलिस की चल रही है। इसके अलावा एसएससी जीडी की अभी पहली भर्ती पूरी नहीं हुई, उसके फिजिकल आ गए हैं, और दूसरी नई भर्ती जो है 40,000 की 2025 के लिए, वो इशू कर दी गई, उसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा 12,000 जो वैकेंसी है एनटीपीसी में निकल चुकी है। उसके अलावा रेलवे एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए वो वैकेंसी, उसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उसका भी एग्जाम होने वाला है। उसके अलावा आप बात करें एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, ये तो चलती रहती है साल दर साल। उसके अलावा यूपी में 40,000 वैकेंसी की घोषणा और हो चुकी है। उसमें आपकी यूपी पुलिस पीएससी, फायरमैन, जेल वार्डर, इसकी वैकेंसी आने वाली है। उसके अलावा यूपीएसआई में वैकेंसी आने वाली है आपकी 5 से 6,000। इतनी सारी वैकेंसी के ऑप्शंस आपके सामने हैं। उसके अलावा जो बच्चे टीचिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए भी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपके इस यूपी पुलिस के एग्जाम में नंबर कम भी रहे हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते रहिए। वैकेंसी काफ़ी सारी आ रही हैं। दिल्ली पुलिस में 6,000 वैकेंसी आने वाली है, वो लगभग दिसंबर या जनवरी 2025 में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। अब बात करते हैं यूपी पुलिस की कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ सिर्फ अनुमान है। कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं, वो तो कट ऑफ जिस दिन आ जाएगी उसी दिन पता चलेगा। अब काफ़ी सारे टीचर्स, काफ़ी सारे मेंटर्स अपनी अपनी अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ। मैंने भी काफ़ी बच्चों से बात की है, काफ़ी बच्चों से डाटा लेने के बाद में, पिछले साल का डाटा देखने के बाद में, तभी मैं अपनी अनुमानित कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए, मैं इतने दिन से ही, एक तो थोड़ी ड्यूटी का इशू था और थोड़ा सा बच्चों से बात करने के बाद में मुझे जब एक्यूरेट चीज़ें थोड़ा समझ में आई, मैंने तभी कट ऑफ के लिए वीडियो बनाई। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं अनरिजर्व बॉयज़ के बारे में बात करता हूँ। कट ऑफ मैं 2 बार बताऊंगा आपको, एक बार फिजिकल के लिए और एक बार फाइनल। जो फाइनल आपकी, यानी कि फिजिकल जब आपकी हो जाती है उसके बाद में जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है,
कुछ बच्चों का डाउट ये होता है कि कट ऑफ 2 बार क्यों लगती है। देखिए कट ऑफ 2 बार इसलिए लगती है, पहले 1,80,000 बच्चों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। 1,80,000 में से आपके 60,244 को छांटा जाता है। 60,244 में अगर फिजिकल में मान लो 1,00,000 बच्चे क्वालिफाई कर गए 1,80,000 में से, तो हम 1,00,000 में से 60,244 को निकालने के लिए कट ऑफ बढ़ाकर थोड़ी लगाई जाती है, इसलिए वो फाइनल कट ऑफ में आपके मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं। सपोज दैट आपके 1,80,000 में से जो बच्चे जाते हैं उनमें से 60,244 नहीं पूरे मिल पाए, यानी कि उसमें 40,000 बच्चे मिले उन्हें जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया हो, उसके बाद में कट ऑफ घटा दी जाती है। जैसे यूपी पुलिस 2019 में लड़कियों के साथ में हुआ था, उस टाइम पे लड़कियों को रेस नहीं लगी थी, जैसे ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आया था तुरंत 10 दिन बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो गया था, इसलिए तो वहां पर कट ऑफ घट जाती है। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपके कट ऑफ के घटने के चांस कोई हैं, क्योंकि 1,80,000 बच्चों में से 60,244 को चाहिए और इसका फिजिकल जो है वो इतना टफ नहीं होता, बच्चे आराम से मार देते हैं अगर थोड़ी भी तैयारी कर ले, महीना 1.5 महीना। तो इसलिए कट ऑफ इसकी फाइनल थोड़ी बढ़ेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिजिकल की कट ऑफ पे बात करते हैं। सबसे पहले अनरिजर्व बॉयज के बारे में अगर मैं बात करूं, अनरिजर्व बॉयज 200 से 210 नंबर के बीच में अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए शुरू, जी जान से लग जाइए। 200 से 210 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए 100% जा रहे हो। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 190 से अगर आपके 200 नंबर हैं या 195 नंबर 205 नंबर तक आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए 100% जा रहे हो। वहीं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी में 180 185 नंबर अगर आपके हैं तो आप फिजिकल के लिए आपको कॉल आएगी। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आपके 170 से प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए आप जा सकते हो। वहीं मैं फीमेल्स की अगर फिजिकल के लिए बात करूँ तो फीमेल्स में अगर आपके 190 से 200 नंबर बन रहे हैं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में, 190 से 200 नंबर अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। वहीं ओबीसी की बात मैं करूँ तो 180 से 190 के नंबर अगर आपके हैं तो फिजिकल के लिए आपको कॉल आ जाएगी। वहीं एससी कैटेगरी में 170 से 180 नंबर के बीच में है तो आप फिजिकल के लिए जा रहे हो। और अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। अनरिजर्व बॉयज की अगर मैं फाइनल के कट ऑफ बात करूँ, देखिए अभी नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा इम्पैक्ट होना है। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलते हैं कितने नहीं मिलते, किसी को ज़्यादा मिलते हैं किसी को कम मिलते हैं, वो बात की बात है। लेकिन मैं रोज स्कोर के बारे में बात कर रहा हूँ कि रोज स्कोर अगर आपका इतना है तो आप फिजिकल के लिए जा रहे हो या आपके फाइनल में इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने मार्क्स पर। तो अब फाइनल के बारे में बात करें, अनरिजर्व बॉयज के लिए जो फाइनल की कट ऑफ मुझे लगती है वो फाइनल की 220 प्लस 210 प्लस मान लेना। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ 190 से 195 की आपको फाइनल कट ऑफ मान के चलनी है, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले कंपटीशन कुछ और था, अब कंपटीशन कुछ और है। 6 महीने का आपको टाइम भी मिला है, इसमें एज रिलैक्सेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल था। उसमें आपको तीन साल जब मिल जाते हैं वो पुराने बच्चे भी आपके साथ में कंपटीशन देने के लिए आ जाते हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि आपको 6 महीने का पूरा टाइम मिला, उस 6 महीने में बच्चों ने पूरे पेपर एनालाइज किए, प्रीवियस ईयर पूरा लगा लिया, हर एक चीज बच्चे ने अपनी जो कमियां थी, जो सीरियस बच्चे थे उन्होंने अपनी कमियां सारी दूर कर ली। इसलिए कंपटीशन इसमें हल्का नहीं रहने वाला। जितनी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे कम मुझे नहीं लगता इससे रहने वाली है। बाकी आपको कट ऑफ 180 170 भी बता रहे हैं फाइनल, मुझे नहीं पता कहाँ से बता रहे हैं। बाकी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 210 का टारगेट आप लेके चलना, फाइनल का 210 नंबर हैं तो आप फाइनल में सेफ हैं। रोज स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइजेशन में भी आपके कुछ ना कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। वहीं जनरल के 220, ओबीसी 210 और एससी 195, 190 से 195 आपके फाइनल में आप सेफ हो। वहीं एसटी के आपके 180 के आसपास आप सेफ अपने आप को मान के चलना। अब मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स में आप फाइनल कट ऑफ जो मान के चलोगे वो 205 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी से फीमेल के अगर हैं तो वो सेफ है फाइनल के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 195 पे आप सेफ हो। वहीं एससी कैटेगरी में आप 180 नंबर अगर आपके हैं तो आप फीमेल कैटेगरी में आप सेफ हैं। तो ये मेरा अनुमान था कट ऑफ का। देखिए कोई भी इतना ही अनुमान बता सकता है पुरानी कट ऑफ के बेस पे, एग्जाम के बेस पे और बच्चों से बात करने के बेस पे। ये जो एग्जाम हुआ था ये एग्जाम ना तो टफ था ना तो थोड़ा इजी था, ये एग्जाम बिल्कुल मॉडरेट तरीके से पूछा गया था। पहले जो एग्जाम होते थे, पहले जीएस थोड़ी इजी आती थी तो हिंदी थोड़ी टफ आ जाती थी, यानी हिंदी और जीएस मिल करके एग्जाम लेवल करते थे। इस बार हिंदी आसान है, जीएस थोड़ी मुझे मॉडरेट लगी, यानी कि ना इजी थी ना टफ थी। वहीं मैथ्स रीजनिंग में इस बार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, मैथ्स के क्वेश्चन बढ़े हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन घटे हैं। इस बार मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी गई है आपकी, मानसिक अभिरुचि 2019 में भी नहीं पूछी गई थी। मैं बात करूं 2019 के कट ऑफ की तो 2019 में जब नॉर्मलाइजेशन का रोल ज्यादा हो गया था, 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया था बच्चों को, तो वहां पर 225 कट ऑफ चली गई थी आपकी अनरिजर्व की, तो वो कट ऑफ भी आपको याद रखनी है। वहीं 49,568 में
192 फाइनल कट ऑफ चली गई थी आपकी। अगर मैं ठीक हूँ तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही होगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ 192 गई थी। तो उसी हिसाब से आप लगा लेना कि कंपटीशन तो बढ़ा है, लेकिन पेपर का लेवल भी जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अब ये सिर्फ अनुमानित कट ऑफ है, सब अपने अपने अनुमान बताते हैं, सब टीचर्स भी और सब मेंटर्स भी। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल के बारे में। देखिए फिजिकल आपको पता है कि इसका 4800 मीटर का फिजिकल होना है, जो कि आपको 25 मिनट में करना होता है। फिजिकल में सिर्फ आपकी रनिंग होती है, और अगर आप 1 या 1.5 महीने भी आप आराम से दौड़ लोगे अपना स्टेमिना बना करके, तो भी इसको आप आराम से क्वालिफाई कर दोगे। बाकी अगर फिजिकल से रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर इसके अलग आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो वहाँ पूछ सकते हैं। अन्य किसी वैकेंसी के बारे में अपडेट चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन कर देना। वीडियो कैसे लगी आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।